दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारिल बात कर रहा हूं और आज आपसे कुछ विशेष बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है। और बात यह है कि आप सब घरों पर हैं, सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हम घर पर रहें। बाकी सब काम तो सरकार कर रही है, बाकी सब काम तो सरकार के जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्सेज कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनका सहयोग करना है। और बार बार जैसे मैसेज आ रहे हैं कि आप सिर्फ घर पर रह के हमारा सहयोग करें, हमें सिर्फ घर पर रह के इतना सहयोग करना है। और आप घर पर ही रहें, पर घर पर रह के समस्या ये होती है कि हमारा दिमाग कब खराब होना शुरू होता है, हमें चिंता शुरू हो जाती है। दुकानदार दुकान पे नहीं जा पा रहा है, नौकरी वाला नौकरी पे नहीं जा रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है कि अब उसे रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, पैसे कटेंगे कि नहीं कटेंगे, क्या संकट होगा। और स्वाभाविक बात है और ये होना भी चाहिए। और हिंदुस्तान नहीं, ये पूरा विश्व इस वक्त आर्थिक तबाही की चौखट पर है। शब्द थोड़ा सा कठिन है, शब्द थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बात तो सच है। जब ये बिजनेस शुरू हो जाएंगे, जितने दिन बाद भी शुरू होंगे पता नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत आसान तो नहीं होगा। जिस हिसाब से ये जो सेंसेक्स जा रहा है और शेयर मार्केट की स्थिति बन रही है, आपने देखा है, लेकिन बहुत आसान तो नहीं होगा। तो क्या ये हमारे लिए कोई मौका बन सकता है? क्या हमारे लिए कोई अवसर बन सकता है? क्या इस वक्त हमें सोचना चाहिए कुछ और हो सकता है? क्या ये सही समय है? एक ऐसा अवसर है जो बाजार में मंदी के दौर में कुछ ऐसा हो सकता है जो बढ़ोतरी की तरफ हो, कुछ ऐसा हो सकता हो जो ग्रो कर रहा हो, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें आप एक अवसर देख के आप चमत्कार पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब मेरा अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रामानंद सागर के साथ मेरी पार्टनरशिप थी, हमारा एक प्रोजेक्ट था दिव्य यात्रा, और उस वक्त ये भी शेयर एकदम घाटे में चली गई, कर्जे में चली गई, और हम सोच रहे थे कि हम क्या करें। बड़ा हमारे लिए एक बड़ा बुरा वक्त आ गया था कि हम क्या करना चाहिए। और उस वक्त किसी व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस दिखाया और मैंने उसे दुत्कार दिया कि तुम कैसी बातें करते हो, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है बिजनेस। लेकिन मुझे क्या पता था वो मेरी ज़िंदगी को वही बिजनेस बदलने वाला है, वही कंसेप्ट बदलने वाला है। मैं आज आपसे कंसेप्ट की बात करने वाला हूँ, मैं आज आपसे फिलोसफी की बात करने वाला हूँ, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि इस दौर जब अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो, तब ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जो ग्रो करेगा। जी हाँ, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारे लोग ग्रो कर रहे हैं, उनकी इनकम ग्रो कर रही है, क्योंकि हमने समय रहते इस बात को समझ लिया कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो इन्फ्लेशन प्रूफ हो। बस अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो काम हो गया। मैं यहाँ कुछ चीज़ों के रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ। एक रिच डैड जो कंपनी है उसके ओनर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। बुक आपको दिख रही होगी, रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने लिखा है 21वीं सदी का बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ दूं आपको। उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट टेक्नोलॉजी पे काम किया है और वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन का साधन है। वो जॉन फ्लेमिंग एक सफल उद्यमी और परामर्शदाता वक्ता हैं जो सिखाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के प्रकाशक हैं, और वो सिखाते हैं कि कैसे जीवन को सफल बनाया जा सकता है। वो एक रॉबर्ट कियोसाकी दोस्त हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप के। मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। अब मुद्दा यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत गरीब व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत पैसा बनाया और आज बहुत अमीर व्यक्ति हैं, और वो कह रहे हैं कि जब मंदी का दौर हो तो क्या करना चाहिए। मैं सारी स्टडी और सारे इतने ज्ञान के बाद और सब कुछ समझने के बाद आपसे कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना होगा, हम लोग ये नहीं समझते हैं कि व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ मेकिंग मनी। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर, उसका टाइटल है व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ मेकिंग मनी, पैसे बनाने का तरीका क्या है। दुनिया में आज तक तकलीफ ये हुई है कि हर एक आदमी ये सिखाता है कि आप बढ़िया नौकर कैसे बने। माफ़ करिए मैं थोड़ी कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। वो ये सिखाते हैं कि आप कैसे नौकरी आपको अच्छी मिले, और हम भी अपने बच्चों को सिर्फ बताते हैं कि चलो बेटा पढ़ लो लिख लो, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। कभी किसी ने किसी को नहीं सिखाया कि तुम एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो। हम कभी ये नहीं बताते हैं कि तुम बहुत बढ़िया
पैसे वाले कैसे बन सकते हो, तुम अमीर कैसे बन सकते हो, हम कभी नहीं बताते इस बात को। और यहाँ पर ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट हैं और रॉबर्ट कियोसाकी ये बता रहे हैं कि हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। कभी हमने वो फिलॉसफी जानने की कोशिश ही नहीं करी, कभी हमने इस बात को समझने की कोशिश नहीं करी कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एंटरप्रेन्योर बने। हमारे प्रधानमंत्री ने आज से 5 साल पहले 8 साल पहले कह दिया, यार नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। मैं उससे एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ, ना नौकरी देने वाले बनो ना नौकरी लेने वाले बनो, आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनना है। हम आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। आपको अपनी आमदनी और अपनी इनकम की टेंशन कभी नहीं होगी अगर हम एक कंसेप्ट और फिलॉसफी समझ लेंगे। पहले ये समझ लें कि पैसा कैसे आना चाहिए। अभी तक हमारे पास पता है कैसे पैसा आता है? जो ट्रेन में जो नल होते हैं ना, रेलगाड़ी में नल, जब तक दबाओगे तो पानी आएगा, छोड़ोगे पानी आना बंद। हम आज तक ऐसे काम में हैं, हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करना बंद कर देते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है। दबा के रखा नल को तो पानी आ रहा है। जब ब्रश करते हैं ट्रेन में तो बड़ा मुश्किल होता है, एक हाथ से दबाना पड़ता है, एक हाथ से पानी लेना पड़ता है, हाथ छूट जाता है तो पानी बंद हो जाता है, ये हट जाता है तो पानी नहीं ले पाते हैं। कितनी मुश्किल होती है। फिर हम किसी को साथ में लेके आते हैं, भैया तू आजा, तू दबा, मैं पानी ले लेता हूँ। मतलब हमारी जिंदगी में जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, सच बताओ क्या वो ऐसी नहीं है कि जब तक हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, काम करना बंद कर दिया तो पैसा आना बंद हो गया। चाहे वो कोई सी भी एज हो, चाहे वो कोई भी वक्त हो, किसी भी समय ऐसा हो रहा हो। लेकिन वास्तव में अगर आपको अमीर बनना है, वास्तव में अगर आपको मंदी से निपटना है, अगर आपको अपनी इनकम इन्फ्लेशन प्रूफ करनी है, अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आपको रियली अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इनकम ऐसी हो जिसमें आपको पैसे की चिंता ना करनी पड़े, आपको अगर सिक्योर्ड इनकम चाहिए, तो हमारी इनकम ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे घर के बाथरूम में जो नल होता है, एक बार खोल दिया तो पानी आता रहा, और जितना एक बार खोल दिया उतना ज़्यादा पानी आता रहा, खोलते रहे पानी आता रहा। फिर आप हो नहीं हो पानी आता रहेगा, आप छोड़ देंगे तो अभी पानी आता रहेगा, आप चले जाएंगे तो अभी पानी आता रहेगा। क्या हमारी इनकम ऐसी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, अगर हम उस फिलॉसफी को समझ लें तो। आज तक दुनिया में जिन लोगों ने पैसा बनाया वो लोग थे जिन्होंने अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट किया। हमारी इनकम की प्रॉब्लम ये है कि हमारा टाइम और मैन पावर लिमिटेड है। हम काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। हम जॉब पे जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, जॉब पे नहीं जा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। हमने दुकान खोली, पैसा आ रहा है, दुकान बंद कर दी, पैसा आना बंद हो गया। अब पूरे देश में कर्फ्यू लग गया है, अभी शट डाउन हो गया है पूरा देश, 60-70% देश, लोग अब नहीं जा पा रहे हैं दुकान पे। अब जब दुकान खुल भी जाएंगी तब जो आवश्यक चीज़ें होंगी, सब्जी, आटा, दाल, चावल, लोग वहाँ भागेंगे। लोग कपड़े नहीं लेंगे, अभी लोग ज्वेलरी नहीं लेंगे, अभी लोग डायमंड नहीं लेंगे, अभी लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे, अभी लोग ट्रेवल नहीं करेंगे, अभी लोग एसी नहीं खरीदेंगे। उनको सिर्फ अभी ज़रूरत है इस बात की कि वो कैसे अपना जीवन यापन कर सकें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दुकान खुले तो पैसा आए, तो हमने डुप्लीकेशन नहीं किया ना। हम हैं तो पैसा आ रहा है, हम नहीं हैं तो पैसा आना बंद हो गया। लेकिन क्या इनकम ऐसी हो सकती है जिसमें डुप्लीकेशन हो? और आज तक जितने लोग अमीर बने आप चेक करो, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम को डुप्लीकेट कर दिया, मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारे पास 2 हाथ हैं। हमारी एबिलिटी 100% है तो हमारी इनकम 100% होती है। एबिलिटी अगर 99% होती है तो हमारी इनकम 99% नहीं होती, 0 हो जाती है। अगर आप इस बात का शिकार हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आप इस बात से परेशान हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे पास सॉल्यूशन है। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है उसके पास रास्ता है, जो आपका दोस्त है, जो आपका मित्र है, उसने रास्ता उसके पास है, वो इसमें हमारी इस मुहिम में हमारे साथ है। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उनमें को जो दोस्त आपके हैं पूछिए, वो आपको बताएंगे यस मेरे पास ये रास्ता है। ये हमारा एक मिशन है, हमारी मुहिम है, हमारा एक मूवमेंट है ये, क्योंकि हम आपको बता सकें कि इनकम की, पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है। और जब तक आपने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं किया
तब तक पैसा नहीं आएगा, आप अमीर नहीं बन सकते, ये आप समझ लीजिए। हमेशा ऐसा होगा कि कोई झटका लगेगा, कोई तकलीफ आएगी, कोई परेशानी आएगी और हमारी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट किया, वे जीत गए, वे अमीर बन गए। हाँ, बिल्कुल सच है। ये कब संभव है? ये तब संभव है कि जो आपका एक्सपेंसेज है, अगर वो आपका इन्वेस्टमेंट बन जाए तो क्या होगा। है? आपकी आंखें फटी रह गई होंगी और आप सुन नहीं पा रहे होंगे मैं क्या बात कह रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कह रहा हूँ कि जो आपका एक्सपेंसेज है वो अगर इन्वेस्टमेंट बन जाए, जो आपका खर्च है वो खर्च अगर हमारा विनियोजन बन जाए, निवेश बन जाए, तो ऐसे आदमी की इनकम को और ऐसे बिजनेस को कौन रोक पाएगा। यस, सुबह जो हम टूथपेस्ट करते हैं ना, वो हमारा खर्च है, लेकिन वही टूथपेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट बन जाए तो, जिस साबुन से हम नहाते हैं वो हमारा खर्च होता है, लेकिन वही साबुन अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाए तो। कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा कि आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो चीज़ में अगर आप पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है, और जिस चीज़ का आप बिजनेस नहीं करते हैं उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो आपका एक्सपेंसेज होता है। जी हाँ, ये है। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें आपका खर्च अगर इन्वेस्टमेंट बन जाए तो क्या हो। हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें अगर आपके कपड़े आपका इन्वेस्टमेंट बन जाए, अगर आपको कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम खाना आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाए, एक्सपेंसेज की जगह, जो आप सुबह चाय पी रहे हैं वो चाय आपका एक्सपेंसेज की जगह इन्वेस्टमेंट बन जाए तो क्या हो। जी हाँ, मैं उस बिजनेस की बात कह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 21वीं सदी के बिजनेस की। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो रिसर्च में प्रूव है। मैं कुछ बातें आपको इसमें से शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको पता चल सके कुछ बातों के बारे में, जो बात क्या है। फॉर्च्यून का हालिया अंक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की। प्रख्यात प्रबंधन विशेषज्ञ और मशहूर बेस्ट सेलर इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस के लेखक टॉम पीटर्स ने नेटवर्क मार्केटिंग का वर्णन करते हुए कहा है, मार्केटिंग में पहला सचमुच क्रांतिकारी परिवर्तन जो 50 साल से भी अधिक समय पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बलर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आधुनिक मार्केटिंग के आविर्भाव के बाद हुआ। 50 साल पहले इन्होंने कह दिया कि क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल है, और कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती है बात। अभी भी सोचते नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की काम नहीं है। पहले समझ तो लो है क्या, जान तो लो। जिससे आप मना कर रहे हैं, आप किस चीज को मना कर रहे हैं, जान तो लें। हम एक बार हम समझ तो लें। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। ये क्या स्थिति है। एक पॉल जेन पिल्जर हुए हैं, और जो पॉल जेन पिल्जर हैं वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं पूरी अमेरिका। दो पास्ट प्रेसिडेंट के वो कंसल्टेंट रहे हैं। और वो पॉल जेन पिल्जर के लिए अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा। और वे ये बात कहते हैं कि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अर्थशास्त्री हैं, पॉल जेन पिल्जर। वो कहते हैं 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, और उनमें से 67% नियमित रूप से या लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं, पर वो छोड़ नहीं पाते। और ये आंकड़े अमेरिका के नहीं, ये आंकड़े पूरी दुनिया के हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। उन्हें लगता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको लगता है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, उनको लगता है कि ये कैसे होगा। लेकिन अगर इन सारी समस्याओं के उत्तर अगर आपको मिल जाएं और उनके अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे। पॉल जेन पिल्जर कहते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं डिप्रेशन में मत जाइए, ये आपके लिए प्राइम टाइम है। ये आपके लिए एक ऐसा मौका है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यस, मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें ही कह रहे हैं कि आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग रचनात्मक हो जाते हैं, ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। वे अपने आरामदेह दायरे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और गुजारा करने के लिए पहल शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यह अच्छे पुराने जमाने की अमेरिकी उद्यमिता है अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में। जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं।
हम शायद उसी दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा अगर आगे आप देख सकते हैं, तो शायद हम ये समझ पाएंगे कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर मुझे आज दोबारा शून्य के साथ सब कुछ शुरू करना पड़े तो पुरानी शैली का व्यवसाय खड़े करने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करना चाहूँगा। ये बात हमारे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी कही है कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, अगर मुझे सब कुछ खत्म हो जाए, तो अगर मुझे शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से करूँगा। न जाने कितने लोगों ने बात कही है कि मुझे अपने बच्चों को एक बार जरूर नेटवर्क मार्केटिंग में डालना है, जिससे उनको पता चल सके कि असली चीज़ क्या है। वे जानते हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बेचने या आमदनी कमाने के बारे में नहीं है। ये इस बुक में लिखा है, मैं बुक में से आपको रेफरेंस देके पढ़ रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में सबसे लोकप्रिय गलतफहमी यह है कि यह बेचने का व्यवसाय है। हाँ, लोग ये समझते हैं आप तो भारिल साहब सामान बेचते हो के। लोग कई बार जो पहली बार आते हैं वो सोचते हैं हम सेमिनार में जब बात करते हैं तो हम तो कुछ सामान बेचने की बात कर रहे होंगे, तब उन्हें पता चलता है नहीं तो कुछ और बात कर रहे हैं। ये रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के संबंध में सबसे लोकप्रिय गलतफहमी यह है कि यह बेचने का व्यवसाय है, लेकिन बेचने का अर्थ तो सिर्फ ज़्यादा आमदनी कमाना होता है। जो व्यवसाय सिर्फ बेचने पर आधारित होता है, उसमें सबसे प्रमुख समस्या यह है कि जब तक आप गतिविधि रोक देते हैं तो आमदनी रुक जाती है। हम यही तो कह रहे हैं, हम आमदनी से ऊपर की बात कर रहे हैं, हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम दौलत की बात कर रहे हैं। और बेचने के वजह से जब तक आप बेचोगे पैसा आएगा, बेचना बंद तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि इसमें बिक्री में बेहतर होना होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की मूल बात यह है कि खास प्रोडक्ट्स या सेवा को बेचने में बेहतरीन बनना नहीं, क्योंकि आप उसमें चाहे जितने निपुण हों और ईमानदारी से सोचा जाए तो आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो शुरुआत में इसमें बहुत निपुण नहीं हैं। आप सामान बेचकर सिर्फ सीमित आमदनी कमा सकते हैं, बड़ी आमदनी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है तो सिर्फ लीडरशिप का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है तो सिर्फ सपनों का, डायरेक्ट सेलिंग अगर बिजनेस है तो एम्पावर पीपल। आप इस बिजनेस में तब सफल होते हैं जब आप किसी और व्यक्ति को सफल करते हैं, और जब कुछ लोगों को आपने सफलता दिला दी, इसका मतलब कि लोगों की सफलता में आपकी सफलता है। इसका मतलब जब लोग सफल होंगे तो आप सफल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पूछिए उस व्यक्ति से, ये जो बात एसपी भारिल कह रहे हैं ये कैसे होता है, बताएगा वो व्यक्ति आपको कि कैसे संभव है। वो आपकी मदद करने को तैयार है। जब आपके घर में जब 50,000 लाख रुपए आएंगे ना, तब उसके घर में कोई 25-50 हज़ार रुपये आएंगे। वो आपके बारे में सोच रहा है, आपके सपनों के बारे में सोच रहा है, वो बात कर रहा है आपके बारे में। आप उस व्यक्ति की बात मत सुनिए। एक किताब है ऐसा बिजनेस कहाँ, इस बुक में एक बहुत बढ़िया बात लिखी गई है जो मुझे बहुत पसंद आती है, जिससे मैं जेनस सजना हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेखक हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मेरी बात का बुरा मत मानना, यह मेरी तरफ से सिर्फ एक नेक सलाह है। याद रखें, वह आदमी सच्चा दोस्त नहीं होता जो आपके बगल में लेटकर आपकी गरीबी पर आंसू बहाता है या आंसू बहाने की एक्टिंग करता है। अभी पता है चारों तरफ एक ही लोग मिल रहे होंगे, अरे भैया बहुत बुरा हो रहा है, अरे भैया अब क्या, अब हम कैसे जिएंगे, अब बस रोने 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 की बात लोग कर रहे होंगे इस वक्त। सिर्फ वो आदमी आपका सच्चा दोस्त नहीं है। आपका सच्चा दोस्त वो है जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है। आपका सच्चा दोस्त वो है जो आपको इस मौके में एक नई अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। आपका सच्चा दोस्त वो है जो आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक नया अवसर दिखाता हूँ, नया मौका दिखाता हूँ। लेकिन अगर आपकी गति ठीक नहीं होनी है तो आप इस पता है क्या सोचेंगे, अरे यार ये अपने फायदे के लिए कर रहा है। आप सोचेंगे अच्छा चलिए ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा, शायद इसमें कुछ इसका फायदा होगा। नहीं है फायदा, उससे कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ लोगों की जरूरत है। ये आपको प्रूव करना होगा कि उन कुछ लोगों में आप हैं या नहीं। ये आपको प्रूव करना होगा उन कुछ लोगों में वो आपको सेलेक्ट करे या नहीं। उसे कुछ लोगों की जरूरत है, बहुत चंद लोगों की जरूरत है उसे। ये आपको प्रूव करना होगा कि आप उन चंद लोगों में एक हैं या नहीं।
तो आपको बताना होगा कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे सपने ये हैं, मैं ये चाहता हूँ और क्या ये संभव हो सकता है। तो व्यक्ति आपको बताएंगे कि हाँ ये संभव हो सकता है, और इतने सारे सैकड़ों हजारों लोगों को सक्सेस मिली है। वो आपको पिक्चर दिखाएंगे, हमारी एक प्रोफाइल है सक्सेस प्रोफाइल, वो आपको दिखाएंगे कितने लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप उनसे पूछिए मुझे ये चाहिए, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये सब मिल गया है। वो आपको बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनको सब कुछ मिल गया है। आप उनसे बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं, आप उनके साथ पिक्चर देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपका दोस्त बहुत बेहतरीन दोस्त है जिसने आपको लिंक भेजा है, जो आपसे बात कर रहा है। हो सकता है कि इसके पहले ही उसने कहा होगा लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी होगी। हो सकता है कि आप समझ रहे होंगे कि अपने फायदे के लिए कर रहा है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं, ओहो ये तो कैसे पॉसिबल है। मैं सच बताऊं, मैं क्यों एक्साइटेड हूं इस बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा। मेरा बेटा है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ को ग्रेजुएशन हुई, उसने फिलोसफी से शास्त्री किया और उसके बाद बॉरिक बिजनेस स्कूल गया मास्टर्स करने के लिए, जब हमने 50 लाख रुपए वहाँ खर्च किए, जो टॉप 25 बिजनेस स्कूल में आता है, और वहाँ पर उसे 30 लाख रुपए का पैकेज ऑफर हुआ। मैंने उसे क्यों भेजा कि एक बार तू देख ले पूरी दुनिया कैसी है, तू समझ तो ले, कहीं तुझे ऐसा ना लगे कि पापा ने क्यों मुझे डायरेक्ट सेलिंग के लिए इंस्पायर किया। वो कोको कोला के वाइस प्रेसिडेंट से मिला, उसको क्लास लेने के लिए रॉयल्स रॉय की टेक्निकल टीम के हेड आए। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी कंपनियों के लोग, जनरल इलेक्ट्रिकल के लोग, फोर्ड के लोग, उन्हें समझाने के लिए, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए आए, बिजनेस मॉडल समझाने के लिए आए। और उसके बावजूद जब उसने सारी दुनिया के बिजनेस मॉडल समझने स्टार्ट कर लिए, तो बोला पापा मैंने समझ लिया कि इससे बढ़िया दूसरा बिजनेस नहीं हो सकता। मैं क्यों कहता हूँ आपको, 30 लाख रुपए का जॉब पैकेज ऑफर था उसको यूके में, ना उसने किया ना हमने उसे करने दिया। अगर मैं अपने बेटे को ये सब करने के बाद इस बिजनेस में ला रहा हूँ तो आप समझ लो कि मैं उसके लिए कितना एक्साइटेड हूँ और मेरे पास कितना बड़ा विजन है इस चीज़ के लिए। मैं कितनी बड़ी चीज़ सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो जाए कहीं और जॉब कर ले विदेश में और हम उसकी चिंता करते रहें, वो हमारी चिंता करता रहे, और बुढ़ापे में मैं और संध्या हम बिल्कुल बुढ़े बुढ़े बुढ़िया बैठ के यहाँ पे गोल गोल पीले पीले लड्डू खाते रहें, और वो कभी अपने बच्चों को लेकर आए और दूर से दिखाए कि वो तुम्हारे दादाजी हैं। माफ़ करना, आपको बुरा लग रहा होगा अगर आपके बच्चे बाहर हैं, तो बुरा मत मानिए, हम साथ हैं ना, अभी भी संभव है। हम मिलकर इस बिजनेस को 2 साल करेंगे, आपके बच्चों को यहाँ बुला लेंगे, जितनी वो इनकम कर रहे होंगे उतनी एक्स्ट्रा इनकम आपकी इस बिजनेस से होगी। सोल्यूशन के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे समस्या क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम आपको मौका दे रहे हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप का, हम डिस्कस कर रहे हैं, एक टीम वर्क है। आप कतई ना सोचें इस बात के लिए कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको ऊपर उठाता है, चाहे इसके लिए उसे आपको ठोकर भी मारना पड़े। बस उसका पर्पज है कि आप एक बार आगे आ जाएं, उसका पर्पज है कि आप उठ जाएं, उसका पर्पज है कि आप ग्रो कर जाएं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका में बेवर्ली एडस सर कह रहे हैं कि अमेरिका में 5 लाख से अधिक करोड़पति हैं और उनमें से 20% पिछले 6 वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा करोड़पति बने हैं। ये अमेरिका की बात है। हिंदुस्तान में इस बिजनेस को 22 साल हो गए हैं। 96 में इंडस्ट्री शुरू हुई थी। मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 21 साल से हूँ। उतना पैसिनेट, उतना जुनूनी हुई 21 साल हो गए मुझे यहाँ लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, बदलेंगी नहीं। आप जाइए विनी टीम के चैनल पर, यूट्यूब पर, आप जाइए वेस्टीज के चैनल पर, कितने सारे लोग लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं, अपने नए घरों में पहुंच गए हैं। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक भेजा है वो आपकी मदद करेंगे बताने के लिए। कितने लोग आपके अड़ोसी पड़ोसी आप जैसी शक्ल वाले लोग साथ में हैं। यहाँ एक आइसक्रीम बेचने वाला भी सक्सेसफुल है, तो यहाँ एक IAS ऑफिसर भी, तो एक डॉक्टर भी अगर सक्सेसफुल है तो एक ऑटो रिक्शे वाला भी, क्योंकि सिर्फ सपनों की ज़रूरत है। जिसके पास सपने होंगे वो काम कर लेगा। रॉबर्ट कियोसाकी जो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं और अमेरिकी प्रेसिडेंट के सलाहकार हैं, वो ही कह रहे हैं कोई गलती ना करे, ये क्रांति है।
इस वक्त मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही सबसे बड़ा फोर्स है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव करने की सामर्थ्य है, और ये बदलाव संभव है और बदलाव होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, फंडामेंटल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जो आपको समझनी पड़ेगी। शक्ति प्रोडक्ट्स में नहीं है, शक्ति तो नेटवर्क में है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छी रणनीति यह है कि आप एक शक्तिशाली, व्यवहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाने का तरीका खोज लें, और उससे आपकी शक्ति बहुत बड़ी काम करेगी। आपको करना क्या होगा? ये मैं जो बात कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने उससे पहले अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की नींव डाल चुके थे, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंटरेस्ट बहुत बड़ा उनका वहाँ पर कारोबार है। ये सब आप जानते हैं, मुझे उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वो प्रेसिडेंट के लिए लड़े तो उन्हें सब वो बंद करना पड़ा। आपको पता है कि सब चीज़ों से उन्होंने रिजाइन किया। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, आप समझ तो लो। देखो, अधिकांश लोग पैसे की समस्या से जूझते हैं। इस कारण यह है कि उन्हें स्कूल में सिर्फ यही सिखाया जाता है। लोग पैसे की समस्या से जूझते रहते हैं ना, तो लोगों को स्कूल में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि वो पैसे के लिए कैसे काम करें, और वे ये नहीं सीख पाते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। मैं अब आपको एक दर्दनाक बात कहता हूं। अपने आप जरा गलेवन में झांक के देखिए कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। सोचो ना जरा। मैंने पॉज दिया इस बात के लिए कि आप थोड़ा सोच पाए। अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, और अगर पैसा हमारे लिए काम कर रहा है ना तो पैसा आपकी नौकरी कर रहा है। आप कुछ भी करें ना करें, लेकिन पैसा काम पे लगा पड़ा है। यस, तो अमीर वो बनेंगे जिनके लिए पैसा काम करता है। और जितने अमीर आज तक बने हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए पैसा काम कर रहा है। इस किताब में ये लिख रहे हैं कि हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह क्यों देते हैं। आप देखो ना, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, कैसे मैं आपको बताऊं। बिजनेस स्कूल, रियल बिजनेस क्या है समझना पड़ेगा। कॉपी कैट क्या होती है, जब तक डुप्लीकेशन नहीं होता है। आपको पैसा बनाने के लिए लिवरेज करना पड़ेगा, और उन्होंने दुनिया में पैसा बनाया जिन्होंने अपने आप को लिवरेज कर लिया। यस, हमारी समस्या है कि हमारा टाइम और मैन पावर हम लिमिटेड है। जब टाइम और मैन पावर लिमिटेड है तो हम अपने आप नहीं करते हैं, लिवरेज नहीं करेंगे तो पैसा कैसे बनेगा। आप जानते हैं सर्कस कितना मेहनत का काम है, कितना बड़ा काम था सर्कस, लेकिन आज सर्कस खत्म हो गए क्योंकि सर्कस अपने आप को लिवरेज नहीं कर पाए, डुप्लीकेट नहीं कर पाए। लेकिन एक फिल्म वाले अपने आप को लिवरेज कर गए, डुप्लीकेट कर गए। एक गाने पे ठुमका लगाता है सलमान खान, और इसको चालू करो, हॉटस्पॉट मैंने चालू कर दिया। दोस्तों, थोड़ा सा इंटरप्शन आपको बीच में आया है, कोई बात नहीं। मैं बात कर रहा था लेवरेज करना होगा। मैं बात कर रहा था कि एक गाने पे सलमान खान लगाता है एक छोटा सा ठुमका, लेकिन वो 5000 स्क्रीन पे चलता है और हर आदमी से जाके देखता है, और एक बार लगाया हुआ ठुमका उसका काम करता है वर्षों तक, और उसके वो पैसे बनाता है क्योंकि उन्होंने उसे लिवरेज कर दिया। जिन लोगों ने जहां सर्कस खत्म हो गए, फिल्में चल रही हैं। जिसने जहां लिवरेज किया, आज जितने फ्रेंचाइजी मॉडल हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, बाटा हो, जितने भी फ्रेंचाइजी मॉडल हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि उन्होंने लिवरेज कर दिया। अगर आपने अपनी इनकम को लिवरेज किया है तो आप जीत जाएंगे। लेकिन आपकी इनकम अगर आप पर ही डिपेंडेंट है तो जिस दिन ये चिराग बुझेगा ना, माफ करिए, उस दिन आपकी इनकम खत्म हो जाएगी। इनकम का तरीका ये होना चाहिए, हम हो ना हो, हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी इनकम बढ़नी चाहिए। हम रहें चाहे ना रहें, लेकिन हमारी इनकम ग्रो करती रहनी चाहिए। तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे आर्थिक आज़ादी की।
हमें वक्त के साथ बदलना होगा, हमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को इस वक्त के साथ। वक्त बदल रहा है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, आज नोकिया कहां है। कोडेक ने अपने आप को नहीं बदला, आपको पता है कि आज कोडेक कहां है। आपको बदलना होगा, आपको समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ये वक्त की मांग है। हमें अब इस रिसेशन में हमें बिजनेस करना होगा एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स का। अगर हमने एफएमसीजी में डील कर लिया जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स हैं, तो आप समझ लेना कि आपको कौन हराएगा। वो आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो आपकी आवश्यकता की चीजें हैं। अगर हमने डील कर लिया हेल्थ केयर में, तो वो आपको कौन हरा सकता है। वो आपकी आवश्यकता की चीजें हैं, वो आपकी जरूरत की चीजें हैं, उनकी सख्त जरूरत है। इस देश को समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ये वक्त अब ई कॉमर्स का आ गया है। हम आपसे बात कर रहे हैं, जी हाँ, ई कॉमर्स की। ये वक्त आ गया है डिजिटल मार्केटिंग का, ये वक्त आ गया है डिजिटल कनेक्टिविटी का, ये वक्त आ गया है डिजिटल कम्युनिटी का। हम बात कर रहे हैं डिजिटल कम्युनिटी की, और हम बिल्ड करते हैं डिजिटल कम्युनिटी, और हमने उसमें कॉमर्स डाल दिया, इसलिए हम बात करते हैं, हम डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स पे बात कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स पर, तो मिलिए उस व्यक्ति से, बात करिए उस व्यक्ति से जिसने आपको लिंक भेजा है, मिलिए उस व्यक्ति से जिसने इतने सारे लोगों के नंबर्स आपको यहाँ भेजे हुए हैं जो तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें फिर कुछ लोगों की जरूरत है। मैं आपसे बात कह रहा हूं, आज हम इस बात के लिए बहुत खुश नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है। मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूं कि वो पैसा परमानेंट है, डिजिटल इनकम है, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, एक रॉयल्टी इनकम है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो पैसा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने एक नेटवर्क बिल्ड किया है और हम एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, और आपको सिर्फ इसी बात के लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि आप एक नेटवर्क बिल्ड करें, आप बात करें, आप मिलें, आप कोशिश करें उन लोगों के साथ जो इन नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, परिस्थिति को देखना पड़ेगा, हमें समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। आज वो फैक्स मशीन कहां चली गई, आज वो जीरोक्स मशीन कहां चली गई, जिन्होंने फैक्स मशीन बनाई, जीरोक्स मशीन बनाई, आज कहां चले गए वो रील, कहां चले गए वो टेलीफोन लंबे लंबे तार वाले। पर जिन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को बदल दिया, वे आज भी जीत में हैं, और जिन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, वे काल के गर्त में खो गए। ये इशारा मेरा आपकी तरफ है, आपकी तरफ। लेकिन अभी भी आप आकर्षित हैं। मुझे एक बात आपसे और कहनी है जो बहुत जरूरी है। मैं किसी प्रोफेशन को, किसी बिजनेस को मैं डिग्रेड नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं, मैं सम्मान करता हूं हर बिजनेस का, हर प्रोफेशन का, हर व्यक्ति का जो उस पर्सन को कर रहा है। लेकिन क्या इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करने के लिए आपको अपना प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कतई नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए क्या आपको अपना समय ज्यादा डालना पड़ेगा? नहीं, आप जो कर रहे हैं करते रहे, पार्ट टाइम में इसको बिल्ड करें। ये पार्ट टाइम स्पेयर टाइम का बिजनेस है, फुल टाइम नहीं है। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं उसको बचा लीजिए, और जब आपकी इस बिजनेस की इनकम इतनी बड़ी हो जाए, इस बिजनेस की इनकम जब आपकी अपनी प्रेजेंट इनकम से 4 गुनी बड़ी हो जाए, तब अपनी अपलाइन से कंसल्ट करिए और डिस्कस करके अपनी प्रेजेंट बिजनेस को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट जॉब को छोड़ दीजिए। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये छोड़ दिया है, और कितने सारे लोग हैं जो छोड़ के आज फुल टाइम हमारे साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत तो मैंने भी इसको पार्ट टाइम से की थी, और आपको शुरुआत आपको ही पार्ट टाइम से करनी है। और अगर आपने कोई पार्ट टाइम से शुरुआत कर दी तो आप जीत जाएंगे। आप एक कदम ना सोचें, कतई ना सोचें कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या है इसमें जो आप नहीं कर पाएंगे? पूरा एक विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है जिसके पास एक स्टार्टर पैक है। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाता है कि आपको कैसे काम करना है। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपने तजुर्बे से एक पूरा प्रॉपर लीडरशिप ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम तैयार किया है, जो आपको उंगली पकड़ के आपको बताते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है। आप चिंता ना करें, हम जानते हैं आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन विनिंग टीम है ना आपकी मदद करने के लिए। वो व्यक्ति है ना जिसने आपको ये लिंक भेजा है और आपको बता रहा है कि आप कैसे बिजनेस को बिल्ड करें। तो आप कतई ना सोचें मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा। आपसे भी सोचें आपको करना क्यों है। बस हमें आपके हाउ की जरूरत नहीं है, हमें आपके वाई की जरूरत है। यस, वेस्टीज है ना, वेस्टीज हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी।
पिछले साल 1850 करोड़ का टर्नओवर किया, 7 कंट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इस साल में 20 कंट्री में जाने का प्लान है। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, जिसमें प्रोडक्ट्स हैं एग्री केयर। कौन सी रेंज आपको चाहिए? वेस्टीज है ना, जिसने शुरू किया है वेस्टीज बेस्ट डील। बेस्ट डील का मतलब है जिसमें आप तो अमेजोन पे क्यों जाते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे क्यों जाते हैं, आप आइए ना, है आटा दाल चावल नमक शक्कर कपड़े जूते सब कुछ मिलेगा। और अब वेस्टीज ने शुरू किए फ्लेक्स स्टोर। अगर आप वहाँ पे छोले भटूरे खाते हैं तो भी आपका बिजनेस बढ़ता है। कोई अगर वहाँ पे मदर डेयरी का दूध लेता तो ही बिजनेस बढ़ता है। कैसे होगा? ज़्यादा जानकारी चाहिए, मिलिए उस व्यक्ति से, बात करिए अभी इसी वक्त फ़ोन उठा के, जिसने आपको लिंक भेजा है, जो आपका सच्चा दोस्त और आपकी मदद करने को तैयार है। वे सब लोग वो हैं जो आपके साथ काम करने को तैयार हैं। एक तरफ आपके पास है आप, जिसके पास कुछ सपने हैं, जिनके पास कुछ एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, एक पेनफुल ड्रीम है आप। दूसरी तरफ है वेस्टीज, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इस हिंदुस्तान की नंबर 1 और तेजी से बढ़ती हुई। तीसरी तरफ है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम जो आपको सिखा रहा है। चौथी तरफ है आपका वो व्यक्ति जिसे हम अपलाइन कहते हैं, जिसने आपको लिंक भेजा है, जो आपसे बात कर रहा है, आपका सच्चा दोस्त और आपकी उंगली पकड़ के आपको इस बिजनेस में आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और साथ में आपके वो सब दोस्त जो इंतजार कर रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, एक अच्छे अवसर का, एक ऐसे मौके का जिनके साथ आपके साथ मिलकर वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। फिर आपको क्या करना है? सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मुझे करना क्यों है। ये सही मौका है, ये सही अवसर है। आप सोचिए, हम सब आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। निश्चित तौर पे आप एक दिन ये बात स्टेज से खड़े होकर कहेंगे कि ये वक्त था जब हम घर में थे और हम सोच रहे थे हम क्या करें क्या ना करें, फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, और मुझे एक मौका मिला और मेरी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आ गया। जी हाँ, हम तैयार हैं आपके साथ, पूरी टीम तैयार है। हम जीतेंगे, जीत चुके। पर एक बात है, खुद ही प्रश्न कर लीजिए, खुद ही उत्तर दे लीजिए, ऐसा मत करिए। जो प्रश्न हो पूछिए उस व्यक्ति से, जो मन में शंका हो स्टडी करिए, जो आपको डाउट हो उसकी रिसर्च करिए। और खुद ही प्रश्न कर लेंगे, खुद ही उत्तर दे देंगे तो आप अपनी फील्ड में बहुत मास्टर हैं, आप अपनी फील्ड में सब कुछ अच्छा करते हैं। हमें आपकी फील्ड में कुछ सीखने की ज़रूरत होगी निश्चित तौर पर, लेकिन इस फील्ड में आप जीरो हैं, आप नहीं समझते हैं। आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा, आप समझेंगे, बहुत अच्छा होगा। ये मौका है, इस मौके को कैपिटलाइज करिए। ये आर्थिक मंदी का दौर नहीं है, ये दौर इस द डायरेक्ट सेलिंग का है। एक क्रांति है, एक रिवोल्यूशन है, और सब लोग, पूरी विनिंग टीम और वेस्टीज आपके साथ इस रेवोल्यूशन में आपकी जिंदगी में एक नया कलर डालने के लिए मत सोचिए, एक क्रांतिकारी कदम उठाइए। हम आपके साथ हैं। ये 21वीं सदी का बिजनेस है, ये बिजनेस फॉर द न्यू सेंचुरी, ये बिजनेस फॉर लाइफ, आपकी जनरेशन तक ये बिजनेस काम करता है, हो जाता है। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी। मिलिए उस व्यक्ति से जिसने आपको ये लिंक भेजा है, स्टडी करिए इस बिजनेस की। थैंक यू वेरी मच।